साथियों नमस्कार, मैं हूं मनोज अंतानी और आप देख रहे हैं समता आवाज़ टीवी। आज मैं पहुंचा हूं गोरखपुर। गोरख उत्तर प्रदेश का एक ऐसा ज़िला है जहां से क्रांति का बुगुल बजा था। भारत के अंदर जब संविधान भारत के अंदर जब आज़ादी की लड़ाई चल रही थी तो उस समय इसी ज़िले से बहुत सारे ऐसी क्रांति की आवाज़ें आई, ऐसी खबरें आई कि जिसने इतिहास बनाया है। चोरा चोरी कांड को हम ले सकते हैं। उसी गोरखपुर में अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन ने कल गोरखपुर मंडलीय एक सम्मेलन रखा है। मेरे साथ आदरणीय बुद्धविद मुसाफिर सर हैं, अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन के वो राष्ट्रीय महासचिव हैं। एक जो विषय है कल का, आरक्षण प्रतिनिधित्व और उसके संरक्षण में हमारा दायित्व, वो अनायास ही सभी का ध्यान जो है अपनी तरफ आकर्षित करता है। सर पहले तो मुझे ये बताइए कि ये विषय क्यों चुना गया? देखिए आदरणीय अंतानी जी, पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। समता आवाज़ टीवी को भी बहुत बहुत धन्यवाद और आपको देखने वाले चाहने वाले सभी दर्शकों को भी बहुत बहुत साधुवाद। एक्चुअल में ये जब प्रतिनिधित्व, आरक्षण और संरक्षण और हमारा दायित्व जब रखा जाता है तो पूरे यूँ समझिए कि रिप्रेजेंटेशन के लिए जो बाबा साहब अम्बेडकर ने आंदोलन किया, जो 1930, 1931, 1932, जिसे हम लोग राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कहते हैं। और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कितना महत्वपूर्ण है हमारे समाज को जानने के लिए, इसका अंदाज़ा इस बात से हमारा समाज लगा सकता है कि बहुजन नायक मानवर कांशीराम साहब ने किताब लिखा चमचा युग, उसका आधा पार्ट केवल राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है। और आज देश में चाहे हम शिक्षा के क्षेत्र में, चाहे हम राजनीति के क्षेत्र में, चाहे नौकरी के क्षेत्र में, जो प्रतिनिधित्व है वह राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से है। और ये प्रतिनिधित्व की जानकारी, जो रिप्रेजेंटेशन की जानकारी है, और जिसे वो लोग कहता है ना कि ये खैरात है, ये खैरात वाले हैं या डीमेरिट वाले हैं, इसके इतिहास को बताने के लिए इस विषय को रखा जाता है कि प्रतिनिधित्व ब्रैकेट में आरक्षण, रिजर्वेशन, लेकिन एक्चुअल में रिप्रेजेंटेशन है। लेकिन जो पब्लिक में चला गया है कि आरक्षण बहुत छोटा चीज़ है, छोटा सीमित दायरे में है, इसको बढ़ाने के लिए इस विषय को रखा जाता है कि रिप्रेजेंटेशन हमारा हर जगह होना चाहिए और इतना होना चाहिए कि जितनी आबादी हमारी है। आज तो सेंट्रल गवर्नमेंट में आपके 15% कर्मचारियों का रिप्रेजेंटेशन है, एससी का, और शेड्यूल ट्राइब का आपके 7.5 है। लेकिन अब उस समय 8 करोड़ आबादी हमारी थी, उस आधार पर निर्धारित हुआ। लेकिन आज तो हमारी 35 करोड़ आबादी हो गई। और जिस देश में बाबा साहब अम्बेडकर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कहा कि संख्या के आधार पर जिसकी जितनी आबादी हो, किसी आधार पर प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। और यही बात राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जो बात आती है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने जो प्रतिनिधित्व का अधिकार दिलाया, जो आरक्षण का अधिकार दिलाया, और ये इसका बेस क्या है, हम लोगों को एक्चुअल में मिला कैसे, इस बात को हमको समाज में बताने की आवश्यकता पड़ती है। तो पता चलता है कि अगर हम अपने समाज को ये बताने में सफल हो गए कि ये जो रिप्रेजेंटेशन है, ये आरक्षण कोई भीख नहीं, ये गोल में सम्मेलन का वादा है। अगर हम लोगों को रिजर्वेशन न मिला होता, रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला होता, हमारी संख्या के आबादी के अनुसार हम लोग को महत्व नहीं दिया गया होता, तो भारत देश आज़ाद नहीं होता। ये जो स्वराज्य की बात है, स्वराज्य में हमारा अधिकार हो, इस पर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि हमारी हिस्सेदारी होनी चाहिए। इसके लिए 1930 में जब बाबा साहब अम्बेडकर जाते हैं तो कहते हैं कि जिस तरह से मुसलमानों को पृथक निर्वाचन का अधिकार मिल रहा है, जिस तरह से सिखों को मिल रहा है, जिस तरह से ईसाइयों को मिल रहा है, जिस तरह एंग्लो इंडियन को मिल रहा है, उसी तरह भारत के जो अछूत से दलित या नॉन कन्फर्मिस्ट हिंदू या अवर्ण कहे जाते हैं, ये हिंदुओं से पृथक हैं, ये हिंदुओं से अलग हैं। इसलिए जैसे मुसलमानों का अस्तित्व हिंदुओं से अलग है, सिखों का हिंदुओं से अलग है, मुसलमान आपके ईसाइयों का अलग, उसी तरह से भारत के अछूत अस्पृश्य दलितों का भी अस्तित्व पृथक है। इसलिए हम लोगों को स्वाधीनता जो भारत को मिल रही है, उसमें भी हम लोगों की हिस्सेदारी वैसे ही मिलनी चाहिए। अब बताइए, ये तो हिस्सेदारी का मसला है। और जब हिस्सेदारी हम लोगों को राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से मिला, इस बात की जानकारी को समाज को तो देना पड़ेगा। इसलिए इस विषय पर हम लोग सेमिनार, संगोष्ठी, रैली आदि करते रहते हैं कि पूरे जनमानस में बात को रखा जाए।
और मैं आपको ये भी बताऊं, इस बात से गांधी सहमत नहीं थे। गांधी बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि अगर एक बार अगर सिद्ध हो गया होता राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कि हम लोग हिंदू हैं, तो आज हम लोग अधिकार विहीन होते। यहाँ तक बाबा साहब को कहना पड़ा कि अंग्रेज बराबर अस्पृश्यों अछूतों को इसलिए हमारी दुर्दशा को दूर नहीं करते थे क्योंकि वो डरते थे हिंदुओं से। इसलिए अपनी शासन सत्ता को बनाए रखने के लिए हम लोगों की अस्पृश्यता, दीनता, सामाजिक जो अव्यवस्था है इसको बनाए रखे। हिंदू लोग हमको हिंदू क्यों बनाए रखे? क्योंकि हमारे अधिकार को हड़प सकें। तब बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं यदि इस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में एक बार स्थापित हो गया कि दलित अछूत हिंदू हैं तो अधिकार विहीन हो जाते। और गांधी जी का यही मानना था कि एक बार किसी तरह स्टेब्लिश हो जाए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कि अछूत अस्पृश्य हिंदू धर्म के ही पार्ट हैं तो इनको अधिकार विहीन हो जाएंगे। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने हम लोगों को अल्टीमेटली लास्ट तक 1930 में, 31 में, यहाँ तक कि 32 में इस्टेब्लिश किया कि हम लोग हिंदुओं से पृथक हैं। इसी आधार पर हम लोगों की इस देश के जो आज़ादी मिली उसमें हम लोगों को प्रतिनिधित्व का अधिकार मिला और संख्या के आधार पर मिला। इसी बात को समझाने के लिए इस विषय को रखा गया है। सर यहाँ पर एक सवाल निकल कर आता है, आप जैसे कि आपने कहा कि अंग्रेज ब्राह्मण से डरते थे, ब्राह्मणों से डरते थे, या उनके साथ उनका जो आपस का तालमेल था उसको तोड़ना नहीं चाहते थे। अगर ऐसी बात थी तो कार्ल मार्क्स ने फिर शिक्षा का अधिकार समान रूप से क्यों दिया सर? देखिए, शिक्षा का अधिकार तो लॉर्ड मैकाले ने जो दिया, तो लॉर्ड मैकाले ने ये बात कि शिक्षा तो सबको चाहिए। और लॉर्ड मैकाले की क्या स्थिति थी? वो यहाँ पर क्लर्क पैदा करना चाहता था अपने काम काज के लिए। वो शिक्षा तो चाहता था लेकिन उसका बेसिक कॉन्सेप्ट था कि इससे यहाँ पर बड़े बाबू पैदा हों, चूंकि अफसर थोड़ी पैदा करना चाहता था। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर तो इस देश में स्वराज की डिमांड कर रहे थे। और बाबा साहब अम्बेडकर को वे लोग कहते थे, गांधी जी कहते थे कि ये स्वराज का विरोधी हैं, राष्ट्रद्रोही हैं। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर जैसा राष्ट्र हित में सोचने वाला कौन हो सकता है? यहाँ तक बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि हमारे साथ ये जुल्म जाति करते हैं ब्रिटिश सरकार, लेकिन स्वाधीनता मिलने पर ही हमको वहाँ पर अधिकार मिलेगा। अगर भारत देश स्वतंत्र नहीं होता है तो हमको भी अधिकार नहीं मिलेगा। इसलिए हम जो अधिकार मिलना है, भारत जब स्वतंत्र होगा, आज़ाद होगा, स्वाधीनता को प्राप्त करेगा तभी मिलेगा। लेकिन उस स्वाधीनता में हमारे अस्पृश्य लोगों की क्या स्थिति होगी, क्या भूमिका होगी? आप मुसलमानों को अधिकार दे रहे हैं, सिखों को दे रहे हैं, हमको इसलिए नहीं देना चाहते हैं कि हम लोग हिंदुओं से अलग नहीं माना जा रहा है। जबकि वास्तव में हमने महारत सत्याग्रह किया, काला राम मंदिर का आंदोलन किया, उससे हमने ये सिद्ध किया कि हम हिंदू होते तो तालाब का पानी छूते पीते, यदि हम हिंदू होते तो मंदिर में जाते, अगर हम हिंदू समुदाय के अंग हैं तो जाते। लेकिन एक्चुअली में हम लोग हिंदू समुदाय के अंग नहीं हैं। ये हम लोग हिंदू खाली इसलिए कहते हैं कि हमारे अधिकार को हड़प सकें। इसीलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने बहुत ही बारीक से स्टडी किया। जब गांधी जी ने कहा कि ये एब्सोल्युटली ये लोग हिंदू हैं, तो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि क्यों कह रहे हैं? धार्मिक आधार पर ना, उपासना के आधार पर। ये भी हनुमान, गणेश, दुर्गा जी की पूजा करते हैं, हम लोग भी करते हैं। इसका मतलब कि हम समान धर्मी हैं। और समान धर्मी का क्या मतलब होता है कि जब कोई वर्ग विशेष अपना धार्मिक कृत्य करता है, दूसरा वर्ग प्रतिभाग करता है, तो प्रतिभाग करने वाले व्यक्ति को समान धर्मी कहा जाता है। यहीं पर बाजी पलट गई, बाबा साहब अम्बेडकर जीत गए। ब्रिटिश सरकार ने मान लिया कि वास्तव में जो अछूत अस्पृश्य दलित है हिंदुओं की धार्मिक उपासना पद्धति को अपनाते हैं, इसका मतलब वो समान धर्मी है। और जब समान धर्मी तो कोई हो सकता है। आपके जैसे बड़ा दिन जिसे कहते हैं, क्रिश्चियन का कोई कार्यक्रम हो, चाहे मुस्लिम लोगों का कोई आपके मुहर्रम का, ताजिया का जो भी मसला बनता है, ईद हो, तो क्या कोई आदमी हिंदू जाकर उसमें शिरकत करता है? आपके ईसाई जाकर शिरकत करता है, तो लेकिन उसका थोड़ी धर्म बदलता है। तो हम लोग हिंदुओं से पृथक हैं, ये बाबा साहब अम्बेडकर ने इस्टेब्लिश किया। इस आधार पर स्वाधीनता में हम लोगों को जो आरक्षण मिला है वो खैरात नहीं है, बल्कि वो हम लोग का अधिकार है और वो हम लोग का प्रतिनिधित्व है। और उस प्रतिनिधित्व के माध्यम से हम लोग अपना राइट है। इसलिए
आरक्षण कोई भीख नहीं, ये अधिकार हमारा। तो हमारे समाज को ये पता चलना चाहिए हमारा अधिकार। आज तो मैं यूनिवर्सिटी, कॉलेज, चाहे नौकरी में जो बाल बच्चे जा रहे हैं, उनको ये लोग कहते हैं तो डीमेरिट वाले आ गए। ये जो डीमेरिट का मसला है, डीमेरिट का मसला ही नहीं है, ये डीमेरिट का मसला नहीं। मसला ये है कि 100 सीटें जब कहीं होती है किसी यूनिवर्सिटी, कॉलेज में, चाहे किसी वैकेंसी में, तो जो 80 नंबर पाया, उसका भी जनरल की बात कर रहा हूँ, 80 नंबर पाया, अब मान लिया कि जनरल का ही कटअप जा रहा है 50, अब मान लिया शेड्यूल कास्ट का कटअप जा रहा है 45, अब 80 वाला मेरिट वाला है कि 50 वाला मेरिट है, मतलब 50 से लेकर 80 के बीच में सब मेरिटोरियस हो गए, बस 45 पाया तो डीमेरिटोरियस हो गया। ये कोई मतलब नहीं है, ये एक्चुअल में किसी संख्या को निर्धारित करने का एक तरीका है। मेरिट वो होती है, डीमेरिट वो होती है कि एक्चुअल में जब काम पर जब लिया जाता है तो 80 नंबर वाला भी वही काम करता है जो 50 वाला काम करता है। और रही बात बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा, ये तो प्रतिनिधित्व का मसला है। हम इस देश के 35 करोड़ की आबादी हैं, उस समय हम लोग 8 करोड़ आबादी थे। 8 करोड़ आबादी जो पशुवत की जिंदगी जी रही थी, जो शिक्षा से वंचित थी, जो धर्म से वंचित थी, जो नौकरी से वंचित थी, जो पुलिस में भर्ती नहीं होता था, तो ये क्यों नहीं होता था? क्योंकि ये धार्मिक रूप से नीच थे। धार्मिक रूप से नीच वो मानते थे, जबकि हम लोग हिंदू धार्मिक रूप से इसलिए नहीं कि हम लोग तो वर्ण व्यवस्था में आते ही नहीं, हम लोग तो अवर्ण हैं, उनकी वर्ण व्यवस्था से बाहर थे, तो हम लोग जबरदस्ती हिंदू कहते थे। इसी बात को तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में चर्चा हुई है, और 1930, 31, 32 पर जो चर्चा हुई है, कल इस विषय पर हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। इसीलिए कि पूरे देश के अंदर ये मंडलीय सेमिनार है, इसमें देवरिया से, कुशीनगर से, महाराजगंज से और आपके गोरखपुर के लोग उपस्थित रहेंगे। साथ ही अन्य जिले कन्नौज से हैं, सीतापुर से हैं, वाराणसी से हैं, आजमगढ़ से लोग हैं, वो लोग आ रहे हैं। खाली एक्चुअल में सभी शिरकत कर रहे हैं, जैसे आप दिल्ली से आए हैं। तो मेन मकसद ये है कि हमारे लोग ये जाने कि आरक्षण हमारा राइट है, हमारा अधिकार है। और इतिहास जानते हैं आपको, तो मैं बराबर इस बात को बोलता हूँ समाज को भी, कि जिस कौम को अपने समाज के इतिहास की जानकारी नहीं है, वह कौम अपने भविष्य का निर्माण नहीं कर सकती। आज हमारे समाज को इतिहास की जानकारी नहीं है, और इतिहास की जानकारी न होने के कारण हमारा समाज गलती से ये समझ लेता है कहीं ऐसा तो नहीं कि हम डीमेरिट वाले हैं। कई बार निरुत्तर भी हो जाता है, बता ही नहीं पाते, बस इतिहास बताने के लिए, इतिहास के नींव पर ही भविष्य की इमारत खड़ा होती है। तो अपने समाज को सही सही इतिहास जो बाबा साहब अम्बेडकर ने संपूर्ण मांग में 1 to 40 लिखा है, उसको पढ़ कर समाज को जागृत करना, ये हम लोगों की जिम्मेदारी है। इसीलिए अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन, बहुजन बोधि समाज संघर्ष समिति और छात्रों का संगठन ऑल इंडिया डॉक्टर अम्बेडकर स्टूडेंट एसोसिएशन, सभी लोग बाबा साहब अम्बेडकर के इतिहास से परिचित हों और ये जाने कि ये जो प्रतिनिधित्व है, रिप्रेजेंटेशन, आरक्षण उनका राइट है, ये कहीं से उनके दिमाग में न रहे। कहीं से अभी एक घटना हुई, अभी आपने बॉम्बे IIT का लड़का खाली इस बात से सुसाइड कर लिया कि उसके दोस्तों को पता चल गया कि ये बंदा शेड्यूल कास्ट का है, और उसके साथ इग्नोरेंस जो होने लगा, उसका जो बाइकाट होने लगा, इसके आहत होकर के उसने आत्महत्या कर लिया। और आप देखिएगा 1 अगस्त 2023 का एक न्यूज़पेपर कटिंग आया है, अब पूरे कैंपस में लगाया जा रहा है कि कोई लड़का रैंक नहीं पूछेगा, कोई लड़का उसका जाति नहीं पूछेगा, केवल ये पूछेगा किस ब्रांच के हो, मैकेनिकल को हो, सिविल को हो, इलेक्ट्रॉनिक्स को हो, इस तरह से बात हो। ये पूरे आज जो 73 साल, जो आज़ादी के 73 साल बाद भी अभी आप देख रहे हैं, ये जो हमारे लड़के बहुत सारे सुसाइड कर ले रहे हैं, वो ये जो जाति दंश है उसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। उनको ये नहीं समझ में आता कि इसका हम जवाब क्या दें। उनको लगता है कि आरक्षण मिल गया तो इसका लगता है कि हमारा कम नंबर था, हम तो बेकार आदमी चले आए, वास्तव में इनके सामने हम टिक नहीं पा रहे हैं। जबकि उनको ये नहीं समझ रहा कि तुम्हारा प्रतिनिधित्व है, तेरी आबादी 35 करोड़ आज इस देश में है, इसलिए तुम्हारा ये अधिकार है। अच्छा, अगर मान लीजिए अगर मेरिट डिमेरिट का मसला हो तो नेपाल को तो देश ही नहीं रहना चाहिए, भूटान को रहना ही नहीं चाहिए, और विश्व के बहुत सारे मुल्क हैं उनको तो रहना ही नहीं चाहिए। और रही बात भारत की, तो जितने डेवलपिंग कंट्री उनका तो कोई अस्तित्व नहीं है, जितने डेवलप कंट्री है सब इस पर राज करें। अगर बात उसकी ही नहीं है,
भाई इस देश के हम नागरिक हैं, हमारे पर अंग्रेज कैसे शासन कर सकते हैं? हम लोग उसकी लड़ाई लड़ा, तो जब अंग्रेज शासन नहीं कर सकते तो हमारे पे हिंदू भला कैसे शासन कर सकते हैं? हमें भी अपनी शासन सत्ता चाहिए। इसीलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में यही चर्चा किए और अल्टीमेटली 17 अगस्त 1932 को उन्होंने हम लोग हिंदुओं से पृथक हैं इस आधार पर उन्होंने अपने प्रतिनिधित्व को हासिल किया। जो हमारा प्रतिनिधित्व है, शिक्षा में प्रतिनिधित्व मिला, नौकरी में प्रतिनिधित्व मिला, राजनीति में प्रतिनिधित्व मिला, रिप्रेजेंटेशन मिला, इसको हम लोगों का राइट है। थैंक यू। साथियों, प्रतिनिधित्व के मामले पर अक्सर जब सवाल पूछे जाते हैं तो हमारे जो होनहार बच्चे हैं, छात्र हैं, वो भी जवाब नहीं दे पाते हैं। आपको उसका जवाब मिलेगा कल। जब आज रात में आप इस वीडियो को देख रहे होंगे तो कल पूरे दिन माननीय मुसाफिर सर का और जितने भी तमाम यहाँ लोग होंगे तो लाइव टेलीकास्ट समता आवाज़ टीवी पर चलेगा। आप लाइव जरूर देखें और अपने ज्ञान को बढ़ाएं। जब कभी भी आपसे आरक्षण का, प्रतिनिधित्व का सवाल पूछा जाए तो कम से कम आपके पास जवाब तैयार होना चाहिए। वीडियो के बारे में कमेंट जरूर करें। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बड़ा थैंक कीमती यू। समय दिया। नवोदय, जय भीम।